और टाइम्स नाम नवभारत के इस बड़े खुलासे पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। ऑपरेशन शीश महल पर गिरिराज सिंह का रिएक्शन सामने आया है। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा हमला बोला है। कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कट्टर बेईमान। कट्टर ईमानदार अपने लिए कहते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके लिए गिरिराज सिंह ने कट्टर बेईमान शब्द का इस्तेमाल किया है। गिरिराज सिंह की ओर से यह बड़ा हमला बोला गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यह बड़ा हमला बोला गया। यह बड़ा खुलासा जो टाइम्स नाम नवभारत ने अपने दर्शकों को दिखाया, उसके बाद क्या कहा गिरिराज सिंह ने, आपको सुनाते हैं। रिनोवेशन पर करोड़ों करोड़ का खर्चा, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार की दलदल, तो ये अब उनके असली चेहरे खुल रहे हैं। टाइम्स नाम नवभारत के सनसनीखेज खुलासे पर बीजेपी नेता और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जनता का सेवक और कोविड काल में ऐसा खर्च, केजरीवाल तो कहते थे गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, ये आम आदमी नहीं बल्कि खास आदमी की सरकार है। ये पीयूष गोयल की ओर से निशाना साधा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पीयूष गोयल ने भी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। सुनने में आया कि बहुत दबाव था आप सबके ऊपर कि स्टोरी ना चलाई जाए। अवश्य कोशिश की गई होगी कि आप लोग को हर प्रकार का प्रलोभन दिया जाए कि आप ये स्टोरी को किसी तरीके से दबा दें। उसके बावजूद टाइम्स नाउ ने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाई है और जो आज उजागर किया है देश की जनता के सामने सच्चाई को, जिस प्रकार से आपने आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश किया है, जिस प्रकार से आपने आम आदमी के खोखले वादे जनता के समक्ष एक प्रकार से पूरी तरीके से उनको कटघरे में खड़ा करने का जो काम किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली की जनता सब देख रही है, दिल्ली की जनता सब समझ रही है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। ये सरकार ने अपना अधिकार खो दिया है कि वो जनता के बीच में जाके अपने आप को आम आदमी की सरकार बोले। मैं समझता हूं कि इस सरकार का वर्चस्व, जिस प्रकार से इन्होंने जनता को भ्रमित किया है, जिस प्रकार से झूठे वादे दिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनको जनता को जवाब देना होगा। आगे आने वाले दिनों में जनता इनसे सवाल भी पूछेगी, इनको अकाउंटेबल भी ठहराएगी। और मुझे लगता है कि ये सरकार का दोनों, चाहे वो पंजाब में पूरी तरीके से फेलियर हो, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पे फेलियर हो, भ्रष्टाचार के इश्यू पे फेलियर हो, जनता की समस्याओं का समाधान करने में फेलियर हो, ये सरकार सिर्फ खोखले वादे और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, इसके लिए ही मानी जाएगी। एक आखिरी सवाल की, उन्होंने मंच पर कहा था जब अन्ना के साथ बैठे थे कि अन्ना जी कहते हैं कि इस कुर्सी में जो है, जो सत्ता की कुर्सी, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं कि लोग जाकर बदल जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। और वही चीजें हैं जो आशंका के जताई थी अन्ना ने, वही अब लग रहा है। आपने सही बात कही। उल्टे उस समय तो उन्होंने शुरू में तो यहां तक एक ढोंग रचा था कि जो एयर कंडीशनर लगे हुए थे मैं उनको निकाल दूंगा, जो शीला दीक्षित जी के समय कांग्रेस ने लगवाए थे। और मैं समझता हूं ये बहुत छोटी सोच और एक प्रकार से जनता के साथ ये छल करना, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचारी सोच का प्रतीक है। अब आपको बताएं कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो क्या कहा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सीएम को क्या चाहिए, 4-5 कमरों का घर, एक कैंप ऑफिस। केजरीवाल जब से राजनीति में आया तब से खुद को कट्टर आम आदमी बताते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं। सवाल यही है कि इतनी शान और शौकत से भला कौन सा आम आदमी रहता है। केजरीवाल के शान और शौकत का दूसरा चैप्टर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल, आपके घर में जो पर्दा लगा है वो कितने का होगा। अब डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि केजरीवाल के आवास पर जो पर्दा लगा है वो 8 लाख रुपए का है। देखिए रिपोर्ट। पर्दा है पर्दा, पर्दा हटेगा तो केजरीवाल की राजनीति बेपर्दा हो जाएगी। जवाब देने में गला सूखने लगेगा, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के महलनुमा आवास के पर्दों की बारी है।
नवभारत के हाथ लगे डॉक्यूमेंट के मुताबिक दिल्ली के सीएम के महलनुमा आवास के लिए कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया, जिसमें से 8 पर्दे लग चुके हैं और 15 पर्दे और लगने का बजट सैंक्शन किया जा चुका है। आप कहेंगे पर्दे तो हर घर में होते हैं, फिर सीएम आवास में ऐसा क्या पर्दा लगा है जिसकी हम खास तौर से चर्चा करने वाले हैं। तो यूं समझ लीजिए कि ये पर्दे वाकई बहुत खास हैं। ऐसे पर्दे जिसे लगाने की औकात तो इस देश के आम आदमी की कतई नहीं होती। ऐसे पर्दे तो बड़े सेलिब्रिटी या बिजनेस टाइकून ही लगा सकते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास में जो 8 पर्दे लगे हैं, जरा आप उसकी कीमत भी जान लीजिए। उसमें एक पर्दे की कीमत 5,05,087 रुपए है। दूसरे पर्दे की कीमत तो पूछिए मत, 6,22,340 रुपए। तीसरे पर्दे की कीमत 5,59,162 रुपए। चौथा पर्दा तो और भी ज्यादा हाई है, कीमत है 7,94,071 रुपए। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपए का है। छठा पर्दा 5,84,794 रुपए का। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपए का और आठवां पर्दा 3,92,247 रुपए का है। यानी इन 8 पर्दों की कुल कीमत 45,58,640 रुपए है। साहब, 8 पर्दे 45,58,640 रुपए के। इतने में तो इस देश के आम आदमी का पूरा घर बनकर तैयार हो जाता है। इन 8 पर्दों में सबसे सस्ता पर्दा 3,57,291 रुपए का है और सबसे महंगे पर्दे की कीमत 7,94,071 रुपए है। आम आदमी की राजनीति करते करते अरविंद केजरीवाल आम से बेहद खास बन चुके हैं, ये कहने की जरूरत नहीं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आम आदमी की राजनीति का आगाज करने आए थे। राजनीति कर रहे हो। कई लोग कहते हैं राजनीति में नहीं आना चाहिए था। हमें लगता है इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को तोड़ा है। इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश में भ्रष्टाचार फैलाया है और अब इस देश को अच्छी राजनीति जोड़ेगी और इस देश को अच्छी राजनीति इसको भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। राजनीति बदलने आए थे, फिलहाल तो पर्दे सीएम आवास में बदले गए हैं और उनकी एक और लिस्ट बाकी है जो आपकी सोच बदल देगी। अभी 15 और पर्दों का तो हिसाब किताब बाकी ही है। अभी तो और सरप्राइज बाकी है। 23 में जो 15 पर्दे लगने हैं या अब तक लग चुके होंगे, उनकी कीमत करीब 51,64,594 रुपए बताई गई है। इसमें सबसे सस्ता पर्दा 1,94,450 रुपए का है और सबसे महंगा पर्दा 7,31,447 रुपए का। टोटल 23 पर्दों की कीमत 97,23,234 रुपए है। जी हां, करीब 1 करोड़ रुपए सिर्फ पर्दों का बजट। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हर बात पर आम आदमी की दुहाई देते नहीं थकते, उनके महलनुमा आवास में जितने पैसे सिर्फ पर्दे लगाने में उड़ा दिए गए, उतने पैसे तो एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं जोड़ पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ऑपरेशन शीश महल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की एक लग्जरी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कैसे राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर रिएक्शन सामने आया। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत में लगातार जारी है। Great news